दिन में कोरोना बेदम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। आखिर यूपी में ये कैसे हुआ? सबसे बड़े डर को 23 दिन में सीएम योगी ने कैसे मात दी? स्पेशल रिपोर्ट में आज ये हम पूरा मामला समझने वाले हैं। देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश कोरोना वॉरियर्स और जनता जनार्दन इन सबके सहयोग से जिस अभियान का हिस्सा बनी है, उसके अपेक्षित परिणाम हम सबके सामने हैं। और जो आशंका व्यक्त की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में 25 अप्रैल से लेकर के 10 मई के बीच जो कोविड का एक साइकिल होता है, इसमें 1 लाख से ज्यादा केस प्रतिदिन आएंगे। हमने टेस्ट ऑन ट्रीट के इस मंत्र को अंगीकार करते हुए अर्ली एंड एग्रेसिव कैंपेन पूरे प्रदेश के अंदर चलाया। आज उसका परिणाम है कि प्रदेश में 24 अप्रैल को, यानी आज से ठीक 1 महीने पहले, प्रदेश में 38,055 केस आए थे और आज उत्तर प्रदेश में 3,900 पॉजिटिव केस आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में नीति आयोग के सदस्य ने इस बात की आशंका जताई थी कि 30 अप्रैल तक यूपी में 1 लाख कोरोना के मामले आ सकते हैं और इस बात की भी चिंता जताई थी कि मरीजों के इलाज के लिए और तैयारी करनी होगी। सबको ऐसा ही लगा कि यूपी देश का सबसे प्रभावित राज्य हो जाएगा और महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीएम योगी और उनकी टीम ने ऐसा क्या किया कि आज 1 महीने में हालात काबू में आ गए हैं? कैसे सीएम योगी ने कोरोना के प्रकोप से यूपी के लोगों की हिफाजत की है और इन दिनों क्यों गांव-गांव जा रहे हैं, देखिए। पिछले 1 महीने के दौरान प्रदेश के अंदर जो अभियान चलाया, उसका परिणाम हमारे सामने है। जबकि टेस्ट की क्षमता पहले से दुगनी हुई है। 24 अप्रैल के आसपास हमारी जो टेस्ट वह 2 लाख से 2.25 लाख थी। आज प्रदेश के अंदर टेस्ट की क्षमता, आज हमने जो टेस्ट किए 3,26,000 टेस्ट किए हैं। यानी अप्रैल में कम जांच पर ज्यादा मामले आते थे, लेकिन मई में ज्यादा लोगों की जांच पर कम लोग ही पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले 23 दिन में 2,34,000 केस कम हुए हैं। आज एक्टिव केस प्रदेश में घट करके केवल 76,000 रह गए हैं। यानी हमारा जो अभियान है वो सफलतापूर्वक आगे चल रहा है। कोरोना का पहला केस जब 2020 में आया था, तब प्रदेश में टेस्टिंग क्षमता नहीं थी। हमने जो सैंपल दिए थे उस समय वह एनआईवी पुणे भेजे थे। हमारे पास उपचार की सुविधा नहीं थी। हमने पेशेंट को सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली भेजा था। आज हमारे पास 3,26,000 टेस्ट आज हम लोगों ने किए हैं। कोरोना कंट्रोल का यूपी मॉडल ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट फॉर्मूले पर काम कर रहा है। इसके तहत अधिकारी पूरी तरह से सक्रिय हैं, तो वहीं योगी आदित्यनाथ भी दिन रात प्रदेश के लोगों तक पहुंचने में लगे हुए हैं। ये आजमगढ़ की तस्वीरें हैं। 24 मई की शाम को सीएम योगी आजमगढ़ के एक गांव में पहुंचे और वहां पर लोगों का हाल चाल जाना। कितने वोट से जीते हैं? 319 वोट से। बहुत सुंदर, बधाई आपको। निगरानी समिति के साथ काम कर रहे हैं? जी सर, जी सर। बहुत सुंदर। निगरानी समिति में कौन यहाँ पे काम कर रहा है इस समय? 7 लोग हैं सर। कौन है? ये नाम कौन है यहाँ की? सचिव है। आगे मत जाइए। आप हैं? ए ना आप क्या हैं? सचिव है।
नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान से बात करने के बाद सीएम योगी ने वहां की एएनएम से बात की। सीएम योगी समझना चाहते थे कि आखिर गांव में हो क्या रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है। क्या करते हैं आप लोग गाँव में? सर दूर सर्वे करती हूँ मैं, जागरूक करती हूँ मैं कि आप अपने घर में 2 गज की दूरी करिए, साफ सफाई करिए। और सर देखो बताती खांसी बुखार फर्स्ट खांसी जाती है, सबसे नाम की सर किसी को सर्दी जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, क्या करते हैं? करते हैं सर अपने मासी को सर फोन करती केसी पर किसी वहाँ से सूचना आती है तो वहाँ की जाँच करती है सर। मेडिसिन कौन बांटता है उनको? जी सर सारे टीम देती है, पर्ची वाले जो मेरी सारे टीम देती है सर, और जो परियोजना है हम लोग देते हैं सर। ठीक है। सीएम योगी ऐसा सिर्फ एक गांव में नहीं करते हैं, जहां भी जाते हैं स्थानीय लोगों से जरूर बात करते हैं और निगरानी समितियों में काम करने वालों से भी पूछताछ करते हैं और ये भी बताते हैं कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, सरकार ने हर स्तर पर तैयारी की हुई है। आज प्रदेश में 80,000 आइसोलेशन और आईसीयू के बेड्स मौजूद हैं। प्रदेश ने अब तक 4,67,00,000 से अधिक टेस्ट किए हैं। प्रदेश के अंदर सेकेंड वेव में मैक्सिमम जो पॉजिटिविटी थी वह लगभग 17% तक पहुंची थी, आज वह 2 के आसपास आ गई है। रिकवरी हमारी 94% से अधिक है। ये लगातार उसमें वृद्धि हुई है और यही नहीं, सेकेंड वेव पर प्रभावी नियंत्रण करने के साथ ही 13 मई को अलीगढ़ और इसी दिन आगरा मंडल का भी अपडेट लिया। 17 मई को सहारनपुर मंडल के मुजफ्फरनगर शामली के हालात को समझा। 21 मई को सीएम योगी लखीमपुर के दौरे पर थे और इसी दिन लखनऊ मंडल की समीक्षा की। 23 मई को सीएम योगी झांसी और बांदा भी गए। ये झांसी की तस्वीरें हैं। झांसी में सीएम योगी ने वहां के डॉक्टर और निगरानी समितियों में काम करने वाली महिलाओं से बात की, साथ ही अस्पतालों में जाकर वहां के हालात को भी देखा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीएम योगी न सिर्फ खुद व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, बल्कि आरोग्य केंद्र गढ़मऊ में भी फीडबैक ले रहे हैं। इस कमिश्नरी में 15 नए ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं। झांसी में 6 ऑक्सीजन प्लांट अकेले झांसी में लग रहे हैं, लेकिन हमने थर्ड वेव की भी तैयारी की है। थर्ड वेव के लिए अभी शहर मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई हमारी प्रारंभ हो चुकी है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में सीएससीज में भी हम इसको फोकस कर रहे हैं। दूर दराज के लोगों को इस ना आना पर बहुत उनको समस्या ना होने पाए, इसके लिए इसको फोकस करते हुए अभी से इस अभियान को हम लोगों ने लिया है और इसीलिए मैं बुंदेलखंड के प्रवास पे आया हूं। सीएम योगी ने झांसी मंडल के बांदा जिले का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीन लगाने के कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। अब हम लोग 1 जून से प्रदेश के हर जनपद में जैसे 45 आयु वर्ग से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन देने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे 18 से लेके 44 आयु वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीन देने के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने भी व्यवस्था की है कि वहां पर प्रॉपर व्यवस्था हो, वेटिंग एरिया हो, ऑब्जर्वेशन का एरिया हो। जनप्रतिनिधिगण उसमें सक्रिय सहभागिता के साथ अपना योगदान दे रहे हैं। 24 मई को सीएम योगी गोंडा पहुंचे। वहां पर प्राथमिक अस्पतालों के साथ साथ बड़े अस्पतालों में भर्ती मरीजों से मिलने गए। यहां भी सीएम योगी ने निगरानी समितियों के साथ बातचीत की और गोंडा जिले का पूरा अपडेट लिया। सीएम योगी के ऐसे ही दौरों का असर दिख रहा है। इस वक्त न सिर्फ कोरोना के मामले कम हुए हैं, बल्कि ऑक्सीजन और बेड की उपलब्धता भी बढ़ गई है और इस बात को सीएम योगी अपने हर दौरे पर बता रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा
अपने सभी जनप्रतिनिधियों को, जिन्होंने तत्काल अपनी निधि का उपयोग करते हुए हर एक जनपद में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन प्लांट के लिए अपनी निधि का उपयोग किया। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का हर जनपद ऑक्सीजन की दृष्टि से आत्मनिर्भर होगा। हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट होंगे या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होंगे। ये कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। प्रदेश जहां इन सभी कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहा है, वहीं साथ ही साथ हम लोगों ने थर्ड वेव की भी तैयारी अभी से प्रारंभ की है। हर मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का पीको और नीको के निर्माण की कार्रवाई अभी से प्रारंभ हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 25 से 30 बेड का पीको और नीको के निर्माण की कार्रवाई हमारी प्रारंभ हो चुकी है। पीएससी, सीएससी और हेल्थ सेंटर को विकसित करने के साथ साथ मैंने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि जैसे उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट उन हॉस्पिटल्स में उपलब्ध कराएं, एक एक हॉस्पिटल को गोद ले लें और अपनी निधि का इस्तेमाल करें। सीएम योगी ने कहा है कि ऐसा करने वाले विधायकों को सरकार भी मदद करेगी और इस तरह से हम कोरोना की तीसरी वेव को भी हरा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोरोना टीका की। तो कोरोना काल में कोरोना टीका किसी संजीवनी से कम नहीं है। कोरोना से बचने का ये सबसे अचूक और सबसे कारगर उपाय है। देश के दूर सुदूर गांव तक ये जानकारी पहुंचे, इसके लिए नेटवर्क 18, फेडरल बैंक और अपोलो मिलकर एक अभियान चला रहे हैं। देश के 3 राज्यों के 3 जिले, इन तीनों जिलों के सैकड़ों गांव, लेकिन मकसद एक, कोरोना टीके की जानकारी जन जन तक पहुंचानी। नेटवर्क 18 इसके लिए संजीवनी अभियान चला रहा है, जिसमें उसे फेडरल बैंक और अपोलो का भी साथ मिला है। पंजाब के अमृतसर में संजीवनी गाड़ी को हरी झंडी दिखाई गई। इस मौके पर उपायुक्त गुरप्रीत सिंह खैरा, फेडरल बैंक के आदित्य बिस्सा और मनमीत सिंह, अपोलो अस्पताल के डॉक्टर बलजीत कौर और एनजीओ यूनाइटेड वे के कपिल मौजूद रहे। अमृतसर के 70 गांव में संजीवनी गाड़ी जाएगी। ये अभियान अमृतसर में 27 जून तक चलेगा। 7 अप्रैल 2021 को अटारी बॉर्डर से अभियान शुरू हुआ। अभिनेता सोनू सूद ने अभियान को हरी झंडी दिखाई। न्यूज़ 18 और ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗਾੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 80% ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈਏ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਆंसर। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी नेटवर्क 18, फेडरल बैंक और अपोलो के टीका है संजीवनी लगाया क्या अभियान की शुरुआत हुई। यहाँ संजीवनी गाड़ी को आईजी हरि नारायण चारी मिश्रा और जिला टीकाकरण अधिकारी प्रवीण जड़िया ने संजीवनी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर फेडरल बैंक के क्लस्टर हेड अजय जुनेजा, अपोलो के अभिलाष पिल्लई और एनजीओ यूनाइटेड वे के मुंबई से हिमांशु मौजूद रहे। इंदौर के 100 गांवों का संजीवनी गाड़ी दौरा करेगी। इंदौर में ये अभियान 12 जुलाई तक चलने वाला है। सफलता पर ही हमारे देश में इस अभियान के सफलता पर ही इसको नियंत्रित करने की हमारी रफ्तार तय होगी। छोटे गांवों के अंदर पहुंचा जाए और वहां पर जो लोग हैं उनको एकदम अच्छे से समझाया जाए, एक अवेयरनेस की जाएगी, जिससे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन के बारे में जुड़ पाएं। दक्षिण कन्नड़ में भी नेटवर्क 18, फेडरल बैंक और अपोलो ने अपना अभियान शुरू कर दिया है। यहाँ जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र केवी ने संजीवनी गाड़ी को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर फेडरल बैंक के रीजनल हेड श्रीकांत और यूनाइटेड वे एनजीओ की शिखा शेट्टी मौजूद रहीं। दक्षिण कन्नड़ में 60 गांव में संजीवनी गाड़ी जाएगी। दक्षिण कन्नड़ में 22 जून तक ये अभियान चलेगा।
whatever that negative apprehension people are having, that too especially in the rural area, that will come down, and a lot of people will come up to this vaccination booth to get themselves vaccinated to protect the entire society, especially in Dakshin Kannada, corona free. I think the next 30 days we will be covering 60 villages, especially the rural Dakshin Kannada people will be enlightened about the need for going vaccination, the applications, etc., so that to help them to get it vaccinated as much as possible. महाराष्ट्र में नासिक के 150 गांव के लिए मंगलवार से और आंध्र प्रदेश के 120 गांव के लिए संजीवनी गाड़ी का अभियान 4 जून से शुरू होने वाला है। इस अभियान का मकसद कोरोना टीके को लेकर गलतफहमी और भ्रांतियों को दूर करना है और ग्रामीणों को टीके के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे देश को कोरोना की महामारी से मुक्त किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वेलकम बैक। क्या कोरोना वायरस वुहान की लैब से निकला? अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें दावा किया गया है कि वुहान की लैब से ही कोरोना वायरस निकला। कोरोना महामारी ने पिछले करीब 1.5 साल से दुनिया भर में तबाही मचा रखी है। इस वायरस ने करोड़ों लोगों को अपना शिकार बनाया और लाखों जिंदगियां निगल ली। भारत में तो कोरोना की दूसरी लहर से मौतों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल सका कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहां और कैसे हुई। WHO के अलावा कई देश इस बात की तफ्तीश कर रहे हैं कि कोरोना कहीं इंसान का बनाया वायरस तो नहीं है। कहीं चीन की वुहान लैब से इस घातक वायरस का कोई कनेक्शन तो नहीं है। दुनिया के ज्यादातर देशों का मानना है कि कोरोना वायरस के लिए चीन ही जिम्मेदार है।